इसलिए जा तू अजगर बन जा। इसलिए अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धो पशुविनः, हमारे भारतीय संस्कार सिखाता है हमें कि अपने से बड़ों का हमेशा आदर करना चाहिए, मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। क्या मिलता है? चत्वारि सन्ति वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। जो लोग अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं उन्हें क्या मिलता है? बोले 4 चीजें मिलती हैं, आयुर, विद्या, यश और बल। क्या करने में मिलती हैं? बोले अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धो पशुविनः, अपने से बड़ों जन को। ध्यान देखना, कई प्रकार के बड़े होते हैं, आयु में वृद्ध होते हैं, ज्ञान वृद्ध होते हैं, वयो वृद्ध होते हैं, तपोवृद्ध होते हैं। कोई तप में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, कोई ज्ञान में बड़ा होता है। सबका अपना अपना स्थान है, अपनी अपनी उपयोगिता है। जो काम सुई कर सकती है वो तलवार नहीं कर सकती, जो काम तलवार करेगी वो सुई नहीं करेगी। शिव जी के मूर्ति से श्राप निकला कि तूने गुरु का अपमान किया, इसलिए जा तू अजगर बन जा। गुरु जी ने जब सुना कि मेरे शिष्य को श्राप मिला अजगर होने का, और कोई गुरु होता तो बोलता चलो ठीक है, मेरा अपमान किया था, ठीक फल पाया। लेकिन वो गुरु का कोमल स्वभाव, अपने शिष्य के प्रति एक मां की तरह वात्सल्य करने वाला गुरु, जिस गुरु के संरक्षण में रहने के बाद एक शिष्य को ना मां की अपेक्षा होती, ना पिता की अपेक्षा होती, ना ही एक संसार की अपेक्षा होती, वो गुरु के साथ निरपेक्ष रूप में विचरण करता है। ऐसे गुरु का तूने अपमान किया। गुरु ने प्रार्थना की, हे महादेव, हे देवादिदेव महादेव, आप मेरे शिष्य के ऊपर तो क्रोध किया है आपने, लेकिन मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूं। तब उनकी प्रसन्नता के लिए उज्जैन की उस पावन शिवालय में उन गुरु ने रुद्राष्टकम का गान किया। और जब रुद्राष्टकम का गान किया है तो रुद्राष्टक मिदम प्रोक्तम विप्रेण हर्तो से ये पठन्ति नरा भक्त्या तेसाम शंभु प्रसीदति। जो लोग रुद्राष्टक का पाठ करते हैं उनसे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। और हम ये कथा कह रहे थे अभिलाष्टकम के लिए, जिनके घर में संतान ना हो, जिनके घर में पुत्र ना हो, वो हमारी बात ध्यान दे के सुने। ये हम नहीं कह रहे हैं, शिव महापुराण में वेदव्यास जी साक्षात शिव कह रहे हैं। प्रातरुत्थाय सुनस्नातो प्रातरुत्थाय सुस्नातो लिंगम अभ्यर्च सांबवम। प्रातः काल उठ करके जो भली भांति स्नान आदि करके भगवान शिवलिंग के समक्ष इस अभिलाष्टकम स्तोत्र का पाठ करता है, वह क्या होता है? बोले पुत्रवान भवे। जिनके घर में संतान ना हो उन्हें शिव महापुराण से अभिलाष्टकम स्तोत्र को निकालना चाहिए और भगवान शिव को जल चढ़ा करके इस अभिलाष्टकम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यह जो अभिलाष्टकम स्तोत्र का पाठ है ना, महावंध्या प्रसूति गोपनीयम प्रयत्नेन। कोई महावंध्या नारी ही क्यों ना हो, ये शिव महापुराण कहता है कि अगर वह नारी भगवान शिव को जल चढ़ा करके इस अभिलाष्टकम स्तोत्र का पाठ करे तो उसे सुंदर संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए स्त्रिया वा पुरुषेणापि
नियमालिंग सन्निधो। जो स्त्री अथवा पुरुष नियम पूर्वक शिवलिंग के समीप 1 वर्ष तक, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी तपस्या नहीं है, कितने वर्ष तक? 1 वर्ष तक। इन 8 श्लोकों का जो माताएं बहनें या पुरुष वर्ग जो भी स्तोत्र का पाठ करते हैं, 1 वर्ष के अंदर ये शिव महापुराण कहता है कि उनके घर में संतति की प्राप्ति होती है। इसलिए आप सब भी, ये एक दवा है। ये कथा क्या है? कथा क्या है? ये एक रसायन है। क्या है? रसायन है। कथा को पीने के लिए कहा गया, तो पीना हो तो फिर मुख से पीना चाहिए, कान से क्यों पी जाती है कथा? बोलिए रसायन है ना। क्या है? रसायन है, ये दवा है। ये दवा किस रूप की है? बोले जन्म जन्म की व्यथा को मिटाने वाली। जो जिस वस्तु की संकल्प लेकर के इस शिव महापुराण के समक्ष आकर के बैठेगा, ये शिव महापुराण कल्प वृक्ष के समान है। अपने भक्त के अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए ये शिव महापुराण साक्षात शिव के लिंग के रूप में आप सबके सामने प्रकट हुआ। जैसे ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए ना, सौराष्ट्रे सोमनाथम च, आगे कथा में आगे जैसे ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए, वैसे ये शिव महापुराण प्रकट हुआ किसके लिए? बोले हम भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए।